नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतिभास किचन में। दोस्तों, सर्दियों में गाजर का हलवा खाना सबको बहुत पसंद आता है। गाजर का हलवा बनाना मतलब बहुत सारी मेहनत की आवश्यकता है। तो सबसे बड़ा मेहनत का काम होता है गाजर को कद्दूकस करना। मेरी इस खास ट्रिक से, आसान ट्रिक से आप गाजर का हलवा बनाओगे तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम मेहनत से आप बढ़िया गाजर का हलवा बना पाओगे। तो चलिए इस आसान सी ट्रिक के साथ हम गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो गाजर ली है। ये मैंने हलवे वाली गाजर ली है। मैंने अच्छी छांट के लाल लाल गाजर ली है। इसको सबसे पहले तो मैंने एक बार तो पानी से धो दिया था। अब इसको इस तरह से हम छिलका उतार लेते हैं। तो गाजर के दोनों सिरों को हटा के हम इस तरह से इसको छील लेते हैं और छीलने के बाद फिर से एक बार हम पानी से इसको धो लेंगे। तो ये गाजर हमने तैयार कर ली है छील के और पानी से अच्छी तरह धो के। अब इसको हम इस तरह से चाकू की सहायता से छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे। तो इस तरह से साइज आप बड़ा छोटा कैसा भी रख सकते हो गाजर को काटते समय। तो इस तरह से हम इसको काट के पीसेज में कर लेंगे। ऐसा करने से कद्दूकस करने की मेहनत कम हो जाती है। तो इस तरह से सारी गाजर को हम इस तरह से पीसेज में काट लेंगे। और चाकू से काटने से गाजर में, तो इस तरह से काटने से एक फायदा और होता है कि गाजर में जो ऊपर का पोर्शन होता है वो वाइट वाइट होता है, जो एक्स्ट्रा होता है कई बार, तो उसको इस तरह से हम चाकू की सहायता से निकाल के हटा सकते हैं। तो इस तरह से हमने हटाया है और इसको इस तरह से हमने काट लिया है। तो ये गाजर हमने काट के एक तरफ रख ली है। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे। उसमें करीब 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी को गर्म होने देंगे। घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद हम ये सारी गाजर इसके अंदर डाल देंगे। ऐसा करने से गाजर के हलवे में घी की एक सौंधी सौंधी खुशबू आती है, जिससे हमारा हलवा और भी टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से सारी गाजर हम इसमें डाल देंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक हम भूनेंगे। तो गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रख के इसको हम इस तरह से भूनते रहेंगे। तो 3 से 4 मिनट तक इसको हम भूनेंगे और देख लीजिए घी की पूरी लेयर पूरी गाजर के ऊपर अच्छी तरह आ गई है। तो अब इसी स्टेज पे इसको हम ढक्कन लगा देंगे और लो फ्लेम पर 1 सीटी आने देंगे। तो करीब 7 से 8 मिनट में ये सीटी आ जाएगी। तो 1 सीटी आ गई है। इसके बाद कुकर को हमें ठंडा होने देना है, यानी कि पूरी सीटी हमें इसकी निकलने देनी है अपने आप। तो कुकर हमारा ठंडा हो गया है, सीटी निकल गई है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं गाजर हमारी पकी है या नहीं। तो इस तरह से हम चेक कर लेते हैं गाजर को। तो 1 सीटी में गाजर हमारी अच्छी तरह गल गई है। तो देख लीजिए गाजर हमारी अच्छी तरह गल गई है, यानी कि एकदम परफेक्ट तैयार है। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब हमने ये 1 लीटर फुल क्रीम वाला दूध लिया है। इसको हमने एक भारी तले की कढ़ाई में रखा है और इस दूध को हम इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। अब इस गाजर को इस तरह से मैशर की सहायता से थोड़ी मैश कर लेंगे, ताकि हलवा बनाते समय हमें आसानी रहे और ताकि सारे टुकड़े अच्छी तरह मैश हो जाएं। तो इस तरह से हमने इसको मैश कर लिया है। दूध में भी एक अच्छा उबाल आ गया है। अब इसमें हम ये मैश की हुई गाजर ये इस तरह से डाल देंगे और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। अब इस हलवे को बनने में करीब 30 से 35 मिनट का ही समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से लगातार गैस की फ्लेम हाई टू मीडियम रख के इसको हम लगातार चलाते रहेंगे और हलवे को पकाएंगे। इस तरह से अगर आपको लगे कि छोटे छोटे चंक्स और गाजर के दिख रहे हैं तो फिर से मैशर की सहायता से एक बार फिर से इसको मैश कर दें। अब इसको लगातार चलाते रहेंगे। अब 15 से 20 मिनट का समय हो गया है। दूध हमारा आधा रह गया है और इस स्टेज पे हम हलवे को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, लगातार हम इसको चलाते रहेंगे। तो इस तरह से लगातार हलवे को चलाते रहेंगे। अब इस दूध को हमें पूरा
अभी दूध हमारा 30 से 35 मिनट का समय हो गया है। दूध भी हमारा पूरा मावा बन गया है, पूरा हलवे के अंदर मिक्स हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप घर की मलाई। ये घर की मलाई है, मलाई की जगह आप मावे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो मलाई डालने के बाद फिर से इसको अच्छी तरह पकाएंगे करीब 4 से 5 मिनट तक। तो गैस की फ्लेम इस समय मीडियम टू लो ही रखें, क्योंकि हाई फ्लेम पे थोड़ा इसको चिपकने का डर रहता है। अब दूसरी तरफ हमने एक छोटा सा तड़का पैन लिया है। इसमें हम थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स, काजू, इनको हम फ्राई कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट तक हल्का सा हम इनको भून लेते हैं। काजू जब हमारे भून जाए तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे किशमिश। किशमिश को भी 1 से 2 मिनट तक हल्का सा भून लेंगे लो फ्लेम पर। अभी हलवा हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब इसमें बस हमें शक्कर डालनी है। तो दूध भी और मलाई भी पूरी अच्छी तरह हलवे के अंदर आ गई है। अब इसमें हमने 1 किलो गाजर लिए हैं, तो इसमें हम करीब 1 कप यानी कि करीब 250 ग्राम चीनी डालेंगे। तो 1 किलो गाजर में मैंने 250 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो चीनी आप ज्यादा रख सकते हो, कम मीठा पसंद है तो कम रख सकते हो। और चीनी डालने के बाद करीब 5 से 7 मिनट तक इस हलवे को और पकाएंगे। तो ये हलवा हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। ऊपर से हमने डाला है 1 चम्मच इलायची का पाउडर और ये फ्राई करे हुए ड्राई फ्रूट्स, ये इसमें हम डाल देते हैं। थोड़े से हम रख लेंगे हलवे को ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। अब इसको एक बार अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो ये हलवा हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। दूध वगैरह बिल्कुल सूख चुका है इसका। अब इस हलवे में सबसे आखिर में हम डालेंगे करीब 2 छोटा चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से हलवे का फ्लेवर और भी उभर कर आएगा। तो ये हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म खाएं। और जब भी कभी ऐसा लगे कि इंस्टेंट हमें गाजर का हलवा बनाना है तो इस तरह से आप बनाएं। घंटों की मेहनत से भी आप बचोगे। तो देख लीजिए कितना बढ़िया हमारा हलवा बनकर तैयार हुआ है। तो सर्दियों के सीजन में आप ये हलवा जरूर बनाएं, खाएं और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये इजी हलवे की रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।